हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि सा को कैसे साधे, यानी कि सा लगाना किसे कहते हैं और सा को साधना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, खास करके जिन लोगों को सिंगर बनना है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो भाई बहन हारमोनियम पर गीत निकालना चाहते हैं लेकिन गीत नहीं निकाल पाते, तो वो लोग क्या भूल कर रहे हैं, कौन सी भूल उन लोगों से हो रही है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। आप लोगों ने थंबनेल में जरूर देखा होगा कि क्या आप हारमोनियम पर खुद से गीत निकालने के लिए बेकरार हो लेकिन गीत नहीं निकल रहा है, तो कहीं आप ये 4 बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हो। यानी कि आज के वीडियो हम उसी भूल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप जान नहीं पाओगे कि आप कौन सी भूल कर रहे हो और आपसे गीत क्यों नहीं निकल रहा है। तो वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से 4 बड़ी भूल के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप भी शायद ये 4 भूल कर रहे होंगे तो आप वो भूल को सुधारिए और तुरंत हारमोनियम पर गीत निकालिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली भूल हम क्या करते हैं। तो सबसे पहली भूल ये है कि दोस्तों, आप जिस गीत को हारमोनियम पर बजाना चाहते हो, चाहे गीत हो, चाहे भजन हो, चाहे धुन हो, चाहे कव्वाली हो, यानी कि आपको जो भी चीज हारमोनियम पर बजाना है, क्या वो गीत धुन आपको याद है? नहीं याद है? अरे भाई, तो जब आपको गीत ही नहीं याद है तो आप बजाओगे कैसे उसको हारमोनियम पर? तो सबसे पहली भूल आपकी ये है कि आपको गीत याद नहीं है। तो सबसे पहले आप गीत को याद कीजिए, फिर उसको हारमोनियम पर निकालने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको गीत याद ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप क्या बजाओगे? तो दोस्तों, सबसे पहले आप गीत को याद कीजिए। अब देखते हैं दूसरी बात। चलिए, आपने गाना याद कर लिया तो फिर उससे गाना भी आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गाना याद करने से काम नहीं चलने वाला है, उस गीत को आपको गाना भी आना चाहिए। यानी कि उस गीत का क्या ढाल है, उतराव चढ़ाव, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से हारमोनियम पर निकाल पाओगे। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैं अपने गुरुजी के यहाँ सीखने जाता था, तब एक भाई साहब हारमोनियम सीखने के लिए आए और मेरे गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे सिर्फ गाना निकालना है, यानी कि मुझे सिर्फ हारमोनियम पर गीत निकालना बता दीजिए और मुझे कुछ नहीं सीखना है। तो मेरे गुरुजी ने समय की नजाकत को देखते कहा, ठीक है भाई, आपको कोई गीत आता है? तो उन भाई साहब ने कहा हाँ। तो मेरे गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप गाकर मुझे सुनाइए, जो गीत आपको आता है वो गीत मुझे आप गाकर सुनाइए। तो वो भाई ने गीत गाना शुरू किया। आप सुनिए वो भाई ने कैसे गीत गाया, ध्यान दीजिए। तो वो भाई ने गीत गाना शुरू किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इतना गाया। तब मेरे गुरुजी ने कहा, बस कीजिए, आप गीत गा रहे हो या गीत को पढ़ रहे हो? ये गीत गाना नहीं हो, आप तो गीत को पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको गीत का ढाल मालूम होना चाहिए, गीत का चढ़ाव उतराव मालूम होना चाहिए, आपको गीत आना चाहिए। गीत को पढ़ना नहीं है, गीत को गाना है। जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, हारमोनियम पर देखते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको गीत गाना
आना चाहिए। अब आप उन भाई की तरह गीत गाओगे यानी कि गीत को पढ़ोगे तो दोस्तों आप गीत नहीं निकाल पाओगे। तो समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गीत जैसे कंपोजर ने कंपोज किया है उस हिसाब से आपको गीत गाना आना चाहिए, तब आपको गीत निकालने में सुगमता होगी। और अब देखते हैं दोस्तों तीसरी बात। तो बहुत से भाई बहनों को समस्या रहती है कि वो लोग गीत तो याद करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो गीत भूल जाते हैं, या फिर बीच का शब्द भूल जाते हैं, बीच का लिरिक्स भूल जाते हैं, बीच की लाइन भूल जाते हैं। तो क्या करें? ये आप लोगों में भी, बहुत से लोगों में ये समस्या होगी। मुझे भी ये समस्या है, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, बहुत से गीत में भी भूल जाता हूँ। तो दोस्तों उसका भी उपाय है। तो जिन भाई बहन को ये समस्या है उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीत नहीं याद रहता, छोड़ो जाने दो। लिरिक्स नहीं याद रहता, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको सिर्फ उस गीत या भजन या आप जो भी बजा रहे हैं उसका धुन यानी कि उसकी ट्यून आपको याद होनी चाहिए। गीत के शब्द से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जिन भाई बहन को बजाना है उनकी बात कर रहा हूँ, यानी कि प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर सिंगर शब्द भूल जाएगा तो नहीं चलेगा, अगर प्लेयर शब्द भूल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ ट्यून याद रखना है, धुन याद रखना है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि सिंगर अगर गीत भूल जाता है, शब्द भूल जाता है, बीच की लाइन, तो दोस्तों नहीं चलेगा। मैं सिर्फ प्लेयर के बारे में बोल रहा हूं, जिन्हें हारमोनियम प्ले करना है, कैसे बजाना है। वो अगर बीच की लाइन भूल जाते हैं, लिरिक्स भूल जाते हैं, शब्द भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप उस गीत का धुन याद रखना है, आपको बजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक गीत के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम उसी गीत को लेते हैं जो गीत वो भाई साहब ने मेरे गुरुजी को सुनाया था। तो सपोज मानो कि आप कोई गीत बिठा रहे हैं हारमोनियम पर, आपको गीत अच्छा लगा और आपने एक लाइन बिठा ली, जैसे कि वो भाई साहब ने जो गीत गाया था, हम उसी गीत को लेते हैं। आपने एक लाइन बिठा लिया, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब दोस्तों आप दूसरी लाइन भूल गए, यानी उस लाइन का शब्द आपको याद नहीं है। दूसरी लाइन है, प्यार होता है दीवाना सनम। ये आपको नहीं याद है लेकिन आपको इसका धुन याद है, तो आप आसानी से वो गीत बजा लोगे। तो आपको क्या करना है कि आपको गुनगुनाना है। जो आप धुन आपको याद है उसे गुनगुनाना है, उसको हमिंग करना है। हमिंग कैसे करना है, हमिंग के फ़ायदे क्या हैं, हमिंग क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, लेसन नंबर 9। तो दोस्तों जिन भाई बहन ने नहीं देखा है वो जाकर देख ले ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर आते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों हमें हमिंग करना है, हमें गुनगुनाना है, जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। इतना तो हमें याद ही है। जो लाइन नहीं याद है उसका धुन हमें याद है। आप इस तरह से भी बिठा सकते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा दोस्तों, आप अच्छे से गीत को बिठा लोगे। आप भले ही शब्द भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्लेयर को मैं बोल रहा हूँ, सिंगर को नहीं। आप शब्द भूल जाए कोई बात नहीं, बीच की पूरी लाइन भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसकी धुन आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसकी धुन आपके जहन में होनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए। तब आपको गीत बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं आप ये भूल कर रहे हो तो इसको सुधार लीजिए दोस्तों, आज ही सुधार लीजिए। और अब देखते हैं दोस्तों चौथी भूल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिए। चौथी भूल, हम सब क्या करते हैं कि हम सब ये मान लेते हैं कि सभी गाने सा से ही निकलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सभी गीत सा से नहीं निकलते। कोई भी गीत कहीं से भी निकल सकते हैं, यानी किसी भी सुर से।
वो चीज़ कंपोज़र के ऊपर आधारित होता है कि वो गीत संगीतकार ने यानी जिसने कंपोज किया है वो गीत को उसका उठाव यानी उस गीत की शुरुआत किस सुर से उसने की है। तो दोस्तों सभी गीत सा से नहीं निकलते हैं, सभी गीत भजन की शुरुआत सिर्फ सा से नहीं होती, अलग अलग सुर से होती है। तो आप अगर ये मान के बैठे हैं कि सब सा से ही शुरुआत होती है तो दोस्तों कुछ गीत आप नहीं बजा पाओगे, सा को ही पकड़ के बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं कुछ गीत सा से बजा के दिखाता हूँ जो सा से निकलते हैं, और कुछ गीत मैं वो बजा के दिखाऊंगा जो सा से नहीं निकलते यानी कि दूसरे सुर से निकल रहे हैं। तो देखिए खाली एक से मैं बता रहा हूँ तो आपका सा ये होगा, ध्यान रखिएगा आप। तो पहला गीत तो वही हो गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। दोस्तों ये एक गीत हो गया जो सा से निकल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, जी से, देखिए सा से निकल रहा है भी, जिस भजन मेरा चाहिए। देखा दोस्तों ये गीत भी सा से निकल रहा है। अब दूसरा भी देख ले हैं, दोस्तों सावली सूरत पर मोहन दिल दीवाना हो गया, ये भी सा से निकल रहा है। अब मैं आपको वो गीत बताता हूँ जो सा से नहीं निकल रहे हैं, दूसरी जगह से निकल रहे हैं। हे राम, हे राम, हे राम, जग में साचो कबीर नाम, देखा दोस्तों ये भजन सा से नहीं निकल रहा है, इसका शुरुआत मंद सप्तक के पंचम से यानी कि प से हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ सा को पकड़ के बैठे रहोगे तो ये भजन नहीं बिठा पाओगे, बैठेगा ही नहीं। तो आपको समझना है, आपको सुर पर ध्यान देना है कि कौन से सुर से गीत का उपाड़ हो रहा है यानी कि शुरुआत हो रही है। आप सिर्फ अपना सा पकड़े रहोगे तो यहाँ से बजेगा ही नहीं। अब हम देखते हैं तीसरा गीत। देखिए दोस्तों ये नागिन धुन है, इसकी शुरुआत सा से नहीं बल्कि रे से हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी गीत की शुरुआत किसी भी स्वर से हो सकती है, सा से भी हो सकती है और पंचम से भी हो सकती है, रे से भी हो सकती है, धा से भी हो सकती है। तो आप एक ही सुर को पकड़कर मत बैठे रहिए, पहले उसको देखिए कि सुर कहाँ से निकल रहा है। तो मैंने आपको 3-4 गीत वो बताए जो सा से उसका उपाड़ हो रहा है यानी सा से शुरू हो रहा है, और 3-4 गीत मैंने आपको वो बताए जिसका उपाड़ यानी कि शुरुआत दूसरी जगह से हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 4 बड़ी भूल बताई, कहीं आप ये 4 बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हो? तो अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आज इसको सुधार लीजिए और गीत निकाले हारमोनियम पर। मैं आपको फिर से वो 4 बड़ी भूल बता रहा हूँ, आप रिमाइंड कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जो आप गीत बजाना है, आपको गीत भजन धुन जो भी आपको बजाना है वो आपको याद होना चाहिए। दूसरी कि आपको वो गीत धुन भजन गाना आना चाहिए आपको, यानी कि उसका चढ़ाव उतराव ठहराव वो आपको आना चाहिए, तब आपको गीत निकालने में सुगमता होगी। तीसरी कि भले आप गीत के शब्द भूल जाएं, लिरिक्स भूल जाएं, बीच की लाइन भूल जाए, लेकिन दोस्तों आपको उसकी धुन उसका ट्यून आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप जाके आसानी से गीत निकाल पाओगे। और चौथी बात कि आपको
ये ध्यान रखना है कि कौन से गीत कहाँ से निकल रहा है, उसका सुर आपको पकड़ना है। ये बात आपके दिमाग से निकाल दो आज ही कि हर गीत सा से निकलता है। नहीं दोस्तों, कोई भी गीत कहीं से भी निकलता है। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर दोस्तों आप इन 4 भूल में से कोई भी भूल कर रहे थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मैं ये भूल कर रहा था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।